जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेज रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, कान्हा से प्रार्थना करती हूँ, राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई कष्ट ना आए। आपका परिवार हमेशा, आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, ठीक है। तो आज का देखिए, जो आज का जो चैनलिंग मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ हटके है ना। यूनिवर्स आपको इस साल में बहुत सारा कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने लाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा, वो कड़वी भी हो सकती है और मीठी भी हो सकती है ना, अच्छी भी और बुरी भी, दोनों। तो कौन सी सच्चाइयाँ हैं, ईश्वर कौन सी सच्चाइयाँ, यूनिवर्स आपको ऐसी क्या सच्चाई बताने वाले हैं इस साल में। तो उसके लिए आपको इस रीडिंग के बाद ईश्वर शायद इसीलिए आपके पास ये मैसेज आ रहा है कि आपको पहले ही प्रिपेयर होना है ना, पहले ही आपको अपने आप को मजबूत बना के रखना है। चाहे देखिए, जब हमारे पास अच्छा आता है तो भी हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। खुशी, जो भी खुशी हो चाहे दुख हो, कोई भी हो, हमें पहले से ही एकदम, ईश्वर आपको पहले से ही बताना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके पास क्या आने वाला है और कौन सी सच्चाइयाँ आपके पास आने वाली है। तो हो जाइए, ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, अपने जिसको भी आप मानते हो उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। और हम करते हैं अपनी वाणी को, अपनी आत्मा को शुद्ध और जुड़ जाते हैं कान्हा से, जुड़ जाते हैं अपने ईश्वर से, है ना। तो मैं दो बोल आपको छोटे से भजन के सुनाऊंगी और कार्ड भी लेती रहूंगी। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, सिर्फ इनकी शरण में ही प्यारे, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। देखिए, हमें राम, हमें सब कुछ, हम लोग कुछ भी मांगते हैं, हमें पैसा दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। देखिए, हमें कुछ भी नहीं मांगना, सब सब चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें मांगना चाहिए और ईश्वर सब कुछ देते हैं। जो आप मांगते हैं ना सच्चे दिल से, तो हमें सब कुछ मिलता है। पर मैं कहती हूँ थोड़ा सा ईश्वर को मांगो, है ना। भगवान को बोलो कि आप मेरे पास आ जाओ। जब ईश्वर आपके पास आ जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ईश्वर को मांगना है, ईश्वर से आराधना करनी है कि ईश्वर आप मेरे साथ रहिए। और जब ईश्वर साथ होते हैं तो हमें किसी बात की कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं होती, सब काम वो खुद करते हैं। और क्या मांगना दुनिया वालों से, आप देख लेना, एक दिन सब रिश्ते आपको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे जैसे आपकी सारी, जो भी आपके साथ उनको काम है वो ख़त्म होते जाएंगे, आपसे दूर होते जाएंगे सब। तो पहले से ही क्यों ना आप ईश्वर को मांगो, पहले से ही आप राम के साथ, जो भी है, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ आप पहले से ही टच में रहिए, ताकि जब हम अकेले पड़ जाएंगे तो वही हमारा साथ देते हैं, ठीक है। तो करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स आपको क्या सच्चाई बताना चाहते हैं, बहुत ही कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं इस साल, जो आपके सामने आने वाली है। वो कड़वी भी हो सकती है और मीठी भी हो सकती है ना। तो देखते हैं आपको कौन सी सच्चाई बताने जा रहे हैं ईश्वर। देखिए, पहला कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का नाम। तो ईश्वर आपको, देखिए, पहले तो आपको क्या सच्चाई बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी, पहले ही आपको ईश्वर ने बता दिया है कि आपको आपको ईश्वर बहुत ज़्यादा इस साल में आपके पास नई नई, पहले तो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और आपका ये जो है ना, सबसे बड़ी सच्चाई है, आपके दिमाग में ये साल आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं ना, कि जिसकी बदौलत आप बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है। आपकी नई शुरुआत होगी, बहुत नॉलेज, आप इस साल में आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है, बहुत ज्ञान आपको मिलने वाला है और आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हो। आपको नए नए रास्ते खुलने वाले हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है ना।
यूनिवर्स ने आपको पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको जो आपके आइडियाज़ आएंगे, जो आपका दिमाग इस बार काम करेगा, उस पे आपको काम करना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और आपको नई नए नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं इस साल। सबसे बड़ी सच्चाई तो यूनिवर्स ने आपको ये बता दी है ना। और दूसरी सच्चाई क्या है आपके लिए, देखिए ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से सबसे पहले तो नेगेटिव लोग दूर जाने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको पहले बहुत ही ज़्यादा दुख दिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा आपको एकदम, बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव लोग आपकी दुनिया आपकी आपकी ज़िंदगी में थे ना कि उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो तो सबसे पहले तो इस साल में वो जाने वाले हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ये सबसे अच्छी सच्चाई आपके सामने ईश्वर ने रखी है। और दूसरा है, आप ना इस साल आप बहुत ही ज़्यादा अपने काम पे फोकस करने वाले हो, ठीक है। और आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है ना। आपको बहुत ही काम करने का, देखिए जब आइडिया आएंगे ना तो काम करने का भी हमें तब मजा आता है। आपके दिमाग में जो आइडियाज आएंगे ना, उसकी बदौलत आप इतना अच्छा काम करोगे कि आप बहुत आगे जाने वाले हो। और अब आप बिल्कुल भी, आप नेगेटिव लोग जो भी नेगेटिव आपके पास जो ऐसे लोग थे जिनकी सोच जो हम आपको ना हमेशा डीमोटिवेट करते थे, है ना। कुछ भी अगर आप कुछ करना चाहते थे तो आपको आपके सामने कुछ ऐसी बातें रख देते थे कि आप कुछ कर ही नहीं पाते थे, है ना। तो वो अब इस साल आपसे कट होने वाले हैं, आपसे जाने वाले हैं, आपसे दूर। और आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल इग्नोर करने वाले हो। तो यूनिवर्स आपको ये बताने वाले हैं। और ये वाला जो साल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त उभर के बाहर सामने आने वाली है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा आप एक बहुत अच्छी, अपने लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन आप हासिल करने वाले हो। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है, आपको मेहनत करनी है। और दूसरी देखिए, तीसरी सच्चाई आ गई है आपकी, जो ये जो आपका ना, आपको रिश्तों से, मैंने बोला था कि रिश्तों को आपने बिल्कुल भी, देखिए मैंने दो बोल भजन के भी गाए ना कि हमें राम को मांगना है, औरों को नहीं मांगना है। इस साल आपको कुछ रिश्ते जो हैं आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं, है ना। आपको, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वजह से कोई हर्ट होगा, ठीक है, और आपको उसका पछतावा भी होगा। तो ये दोनों बता रहा है ये कार्ड, ठीक है। आप भी हर्ट हो सकते हैं और आपसे भी कोई, आपकी वजह से भी कोई किसी का दिल टूट सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ये पूरा साल ध्यान रखना है कि मेरी वजह से आपको अपनी, देखिए हम खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं बदल सकते। आपको ध्यान रखना है इस साल कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो वो उसकी परेशानी है, ठीक है, उसको वो जाने। पर आपने कोशिश करनी है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। तो ये आपको पहले यूनिवर्स बता रहे हैं, ईश्वर आपको बता रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी सच्चाई भी आपके सामने आएगी जो आपके जो खुद के अपने लोग भी हैं ना, वो भी आपका दिल तोड़ सकते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं। ये सच्चाइयाँ आपके सामने आने वाली है, ठीक है। उसकी वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में हो जाएंगे, थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना। अगर अगर कोई रिश्ता आपसे छूटता भी है, कोई आपको छोड़ता भी है, कोई आपको अगर हर्ट करता भी है, कोई आपको छोड़ के चला भी जाता है, कोई ऐसा है जो ऐसा लगता है थोड़ा सा आपके रिश्तों में होगा कुछ इस साल, थोड़े बहुत रिश्तों में कुछ परेशानियां आएंगी, तो देखिए पीछे भी तो है। अगर आगे अगर कोई परेशानी हो चुकी है तो उसको जाने दो। आपके पास और भी ऐसे ऑप्शन होंगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको ये उदास, जब आपको उदास नहीं रहना है बिल्कुल भी, ठीक है। और आपको अपनी वजह से, आपने अपनी वजह से किसी को हर्ट नहीं करना है। और ये है, देखिए एक आप ना इस साल आपको, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको इस साल पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर आपको छोड़ देना है, पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर देना है आपने, ठीक है। आप जब आप खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दोगे तो आपका साथ ईश्वर देंगे, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। और आपको सारी जो भी आपकी सच्चाइयाँ हैं, जो भी आपको इस साल में सुख या दुख मिलने वाले हैं ना, वो ईश्वर खुद मेंटेन करेंगे, खुद आपको आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपको पूरी गहराई से, पूरी सच्चाई से आपको ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं, देखिए आपका जो
मैंने बोला था ना कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आने वाली है, ये मेरे को भाई सच में हुआ था। ये जब मैंने आपको सच बताऊं, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कुछ और रीडिंग का सोच रही थी, पर जब मेडिटेशन करके बैठी अचानक से ये मेरे को ये जो डाउनलोड हुआ है ना, ये जो मेडिटेशन करती बार जो मुझे ये हुआ है चैनलाइज मैसेज, ये बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि उसी टाइम हुआ, एकदम पीछे वाला सारा चला गया मेरा। तो इस साल जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, आपको ना कोई बहुत ज़्यादा, मतलब आपका दिल दुखा सकता है कोई, है ना, आपको बहुत ज़्यादा कोई हर्ट कर सकता है। तो ये कड़वी सच्चाई है, देखिए, है ना। तो इस कड़वी सच्चाई को आपने पहले से मजबूत होना है और आपने ध्यान देना है ना, अपने रिश्तों पे ध्यान देना है आपको। अगर आप अभी से ही इस रीडिंग के बाद अगर आप अपने रिश्तों में ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो शायद आपको ये वाली सिचुएशन ना झेलनी पड़े। कोई थर्ड पार्टी है ना, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, इसको आप एक ही वे पे मत लेना कि बस ये जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में ले लेते हैं ना, इसको ही मत लेना आप। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी इस साल आपकी ज़िंदगी में। बहुत ही ज़्यादा ये कड़वी सच्चाई आपको यूनिवर्स ईश्वर आपको बता रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी है जो आप, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाला है, आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुखी होने वाले हैं। आप अपना मतलब ना, आप खुद को आप बहुत ज़्यादा ऐसे आप टेंशन में आ जाओगे ना कि आप डिप्रेशन की स्थिति आपकी होने वाली है, आप इतने ज़्यादा हर्ट होने वाले हो, ठीक है। तो आपको ना ये वर्ड मेरे को बोलते हो, ये वाला कार्ड मुझे ना सच में मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख आता है ये कार्ड, पर ये आया है। देखिए जो मैसेज हुआ है ना चैनल, वो ये आपको बताने के लिए हुआ है, आपको ध्यान देना है। थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में इस साल थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ उथल पुथल मचाने वाली है, थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली है। तो आपको ध्यान देना है अपने रिश्तों पर, ठीक है। आप खुद अपने रिश्तों को आपने बचाना है, ठीक है। तो आपको ये 3 नंबर का कार्ड है, ये गुरु का भी कार्ड है। आपको अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है कि आप अपनी सिचुएशन को संभाल सकते हो, ठीक है। तो आपको संभालना है ना। ये जो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इसको आपने अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना है, अपने रिश्तों में आने नहीं देना है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे कड़वी सच्चाई आपको बता दी यूनिवर्स ने, ईश्वर ने। और देखिए इसके बाद जैसे ये जो है ना, ये मैंने बोला था ना कड़वी सच्चाइयाँ भी आपके सामने आएंगी, और जो मीठी अच्छी है वो भी आपके सामने आए। देखिए इस साल आपके साथ ये भी होने वाला है, बहुत ही आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपके घर में फंक्शन, मैरिज जो भी है, नए नए कुछ ऐसे ऐसे नए नए कुछ ऐसा आप, ऐसी खुशियाँ आपके घर में आने वाली है ना इस साल, कि आप बहुत ज़्यादा खुश भी होने वाले हो। आपके घर में शादी हो सकती है इस साल, आप कुछ नया मकान ले सकते हैं, आप कहीं आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं नई जगह में शिफ्ट हो सकते हैं। आपके घर में इस बार बहुत ज़्यादा आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो ये साल। आप ये जो है ना, ये वाली जो खुशखबरी है आपके लिए, ये जो आपकी एक सच्चाई आपकी ये है कि ये आपके इस साल होने वाला है 100%। आपके घर में खुशियाँ होने वाली है, आपके घर में कोई भी ऐसा इवेंट होने वाला है जिससे आपको बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। और एक सच्चाई ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, देखिए अब ये कार्ड है ना, आपके साथ जो भी ये थर्ड पार्टी होगी, इसी साल में होगा ये, जो भी ये थर्ड पार्टी होगी उसको सजा भी मिलेगी, क्योंकि आपके साथ जजमेंट भी होने वाला है, ठीक है। जो भी आपका जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में थी, है, आएगी या है, वो इस साल जाने वाली है, ठीक है। आपका दिल जरूर दुखेगा, पर जजमेंट आपको मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, और आपको एकदम ईश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनने वाले हैं। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो या करेंगे आप इस साल, वो सब आपकी सुनी जाएंगी, और आपकी जो थर्ड पार्टी है इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा, 2 नंबर का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, बहुत ज़्यादा इतना मतलब रो रो के आपने जो ईश्वर से मांगा है ना, जो ईश्वर से आप रो रो के प्रार्थना करने वाले हैं ना, ये आपने की है, उसका अब जजमेंट आने वाला है, ठीक है। अब आपकी जीत होने वाली है, और जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आपका ये दिल दुखा है,
जिसकी सच्चाई आपको पहले मिल भी चुकी होगी और अब जिसको नहीं मिली है अब मिलने वाली है। इस साल में आपको पता चलेगा कुछ ऐसी बातें जिससे आप हर्ट होंगे थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो आपको चीट कर सकती है, दुखी कर सकती है, आपके जो रिश्ते में आपको कुछ ऐसा दुख दे सकती है ना आपके बीच में आके। तो उसकी आपने अब टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि ईश्वर ने, यूनिवर्स आपको, मैंने बोला था ना जब बहुत ज़्यादा दुख आते हैं, मैंने पहले आपको बोला था जब हमारे को बहुत ज़्यादा दुख आते हैं तो उसके बाद समझ लेना चाहिए कि हमारे साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, तो उस टाइम आपको घबराना नहीं है। और एक बात अब मैं आपको ये भी बताऊं कि दुख जब आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तो उस टाइम सोच लो ईश्वर हमारे साथ है, क्योंकि दुख में ही ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आप सुखी हैं ना बहुत ज़्यादा सब कुछ, उस टाइम ईश्वर आपके पास नहीं रहते, उस टाइम आपको वो मिल रहा होता है जो आपके कर्मों का, जो आपने जो कमाया है उसकी वजह से आप ऐश कर रहे होते हैं। और जो दुख होता है वो ईश्वर हमारे, जो हमारे पास्ट के कर्मज होते हैं ना उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। इसलिए हमें बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि हम जो ऐसा, जिसको बहुत सारे दुख होते हैं ईश्वर का बहुत ज़्यादा प्यार उसको करते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि मैं इसके जो पास्ट के कर्मज हैं उनको ख़त्म करके इसी इसी जन्म में मैं उनको आगे के लिए बहुत ही बिल्कुल एकदम क्लियर रास्ता कर देते हैं आपका, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, हमें किसी को भी जब हमें दुख आते हैं तो समझ लो ईश्वर हमारे जो कर्मा, जो खराब कर्म है उनको नष्ट कर रहे हैं और हमें आगे का रास्ता हमारा सही बना रहे हैं। आपको सिर्फ ईश्वर से जो आप प्रार्थना की है आपने करने, आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है बस। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आएगी आपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर पे छोड़ देना है। एक कार्ड आपका ये भी आया था कि आपको पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ईश्वर का नाम लेना है ना। और ईश्वर को ही मांगना है। देखिए भजन के भी ऐसे ही बोलते हैं, आज राम को मांगना है, अपने राम को, जो भी आपके इसने आप उनको मांगना है कि ईश्वर आप मेरे साथ आ जाओ, बस मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आपको न्याय मिलेगा, जजमेंट होगा और जो थर्ड पार्टी होगी उसे ईश्वर देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और देखिए आपको ये जीरो का कार्ड है, द फूल। आपको इस साल में ईश्वर आपको बताना चाहते हैं आप भक्ति मार्ग में जा सकते हो, ठीक है। आपकी सारी जो पिछली जो परेशानी है वो खत्म हो जाएंगी इस साल, ठीक है। बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो आपकी जीरो होने वाली है, खत्म होने वाली है, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। और आपकी नई शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत होगी, ठीक है। नई शुरुआत तो आपकी होगी, आपके बहुत ज़्यादा नए नए आपके आइडियाज़, नए नए थॉट आपके, मतलब आपका दिमाग बहुत तेज चलने वाला है ना। और ऐसे भी ये मंगल का साल है ना, इस साल में आपको बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो। तो आप अध्यात्म के रास्ते में भी देखिए, जो अध्यात्म में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो जाएंगे इस साल, ठीक है। और आपको, आपकी जो है, आपका एकदम, आप एकदम ना, आपका जो विश्वास टूट गया था इस साल आपका विश्वास बढ़ने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। और आपको खुद के ऊपर, आपको खुद के ऊपर एक, जैसे कई बार होता है ना हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमें खुशी होती है कि ये मैं तो नहीं होना चाहिए हमारे भीतर, ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ने अपनी कृपा की तब ये मैं कर पाया। हमारे दिमाग में, हमारे मन में ऐसा होना चाहिए। तो आप कुछ ऐसा खुशी आपको मिलने वाली है कि आप भी खुद खुद के बारे में ही खुद ही सोच के आप खुश होंगे, ठीक है। आप खुद से भी खुश होने वाले हो, समझ गए आप मैं क्या बोल रही हूँ। आप कुछ ऐसा अच्छा काम करने वाले हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है कि नहीं, मैंने ये काम किया है। आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो, एकदम मस्त। ये वाला ज़िंदगी, ये वाला जो आपका साल है ना, इसमें आप मस्ती से काम करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत, ये सबसे बड़ी सच्चाई आपकी सामने ईश्वर आपको बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप एक मस्त मौला होके काम करने वाले हैं। आप एक बिल्कुल बिंदास होके काम करने वाले हैं, ठीक है। पर आपको गाइडेंस भी, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, आपका जो चाहने वाला है, आपको जो आपके माँ-बाप है, आपके जो भी हैं, अगर वो आपको कहीं थोड़ा-सा, अगर आप गलत जा रहे हो, अगर आपको रोकते हैं, तो आपका उनका कहना मानना है, ठीक है? और उनकी राय भी आपको लेनी है, ठीक है? और बहुत अच्छा ईश्वर देखिए, अब इस साल में आप, मैंने बोला था ना कि ये देखिए दोनों कार्ड कैसे कनेक्ट हुए हैं ये। आप इस साल बहुत सारी सोल ऐसी मेरे साथ अभी कनेक्ट हुई हैं जो अध्यात्म में अध्यात्म में जाना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मेडिटेशन, वो सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ने वाले हैं।
और जब हम सब ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं तो आपको पता ही है सब ईश्वर करते हैं। तो आपको क्या मेडिटेशन करना है, करेंगे आप, ठीक है। और आपने ईश्वर के पास मंदिरों में आप जाएंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, आप बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलने वाली है इस साल, ठीक है। बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है, एक आराम आराम की ज़िंदगी भी आपको मिलने वाली है इस साल, क्योंकि आप जैसे इस सिचुएशन से आपको इसकी सच्चाई जब ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में जो जजमेंट आने वाला है, जो न्याय आपके साथ होने वाला है, उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा शांति से और बहुत ही ज़्यादा खुश आप रहने वाले हो। देखिए कार्ड भी आ गया है। आप इस जो थर्ड पार्टी आपकी थर्ड पार्टी की बात हो रही है, ये आपकी लाइफ से चली जाएगी तो आपके परिवार में ये वाली खुशियाँ आने वाली हैं। ये 10 नंबर का कार्ड है ना, नई शुरुआत आपकी, वन आपको, और ये आपको इतना कुछ इस साल में आप इतना कुछ अचीव करने वाले हो ना कि बहुत सारा। देखिए पेंटिकल्स का 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और आप अपने परिवार के साथ बहुत ही मिलजुल के प्यार से रहने वाले हो। ये साल आपका जब जजमेंट आएगा ना, जब आपको ये जजमेंट मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा, उसके बाद जो आपकी खुशियाँ ना देखने लायक होंगी। आप खुद भी सोचेंगे, आप हज़ार बार ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे, और आप हमें ईश्वर का हर वक्त धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है, हर वक्त मन ही मन में, क्योंकि जो भी वो हमें दे रहे हैं ना, कई बार हम उसके हकदार भी नहीं होते, फिर भी ईश्वर हमें इतना दे देते हैं ना। आप खुद से देखना, कई बार हम ऐसा कुछ करते भी नहीं और हमें इतना कुछ मिल जाता है ना। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, है ना। अपने भीतर ही भीतर आपको बहुत सारा सब कुछ मिलने वाला है, धन मिलने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है। इस कार्ड में आपको सब कुछ बता दिया यूनिवर्स ने कि आपको ये जो भी मैंने बताया ना, ये जो जितने भी कार्ड आए हैं, जो आपको सच्चाइयाँ पता लगने वाली हैं, वो जब सब आप उन सब से उबर के बाहर आ जाओगे। अगर कड़वी हैं तो बाहर आ जाएंगे, अच्छी है तो पता ही है फिर उसके साथ क्या होता है, अच्छा तो अच्छा ही है। पर जो कड़वी सच्चाई आपके सामने आने वाली है ना, उनके बाद जब आप उबर के बाहर आओगे तो आपकी ये वाली लाइफ होने वाली है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपको अपने परिवार के साथ एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली है ना। और आपके पास कोई भी धन संबंधी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपके पास रहने वाली है ना। ये साल आपको बहुत दे के जाने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं सच्चाई क्या है। देखिए राधा रानी, राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलिए। देखो राधा रानी ने भी आपको दर्शन दे दिए हैं, तो समझ लो कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ये भी पेंटिकल का कार्ड है, आपकी बहुत सारी ग्रोथ होने वाली है, आपको शांति मिलने वाली है, आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आपके भीतर एक ऐसी पावर आने वाली है कि आपकी सहन शक्ति ज़बरदस्त होने वाली है इस साल, ठीक है। आप ऐसे जैसे पहले कई बार हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, ऐसे होता है कई बार हम कोई भी बात सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये साल आपको देखिए मंगल का साल है, आपको क्रोध ये थोड़ा-सा बोलते हैं कि हाँ जी, मंगल थोड़ा-सा ऐसे गुस्से वाला होता है, ये जो ग्रह होता है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब हम खुद पे कंट्रोल करेंगे ना, तो कोई भी ग्रह हमें कुछ भी नहीं बोलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, और हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, हमारे सब कुछ अच्छा होता है। तो राधा रानी ने भी आपको दर्शन दिया, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, आपको हर चीज़ मिलने वाली है। ये कार्ड भी आपको बता रहा है, आपको हर वो चीज़ मिलने वाली है जिसके आप हकदार हो। और लास्ट का ये देखिए, ये 1 नंबर का कार्ड है ना, आपके ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ये साल भले ही आपको थोड़ी परेशानियां आएंगी, पर ईश्वर आपके साथ रहेंगे, है ना। ईश्वर आपके हर वक्त साथ रहेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और इस साल ना आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आपको कुछ आपको मान सम्मान मिल सकता है ना। सूर्य का कार्ड है, आपको मान सम्मान मिल सकता है, आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। ईश्वर का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है सूर्य देव का आपके ऊपर। इस साल आपको कुछ अवार्ड भी मिल सकता है, आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपको कहीं से ऐसे अवार्ड प्राइज आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य देव भी आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाने वाले हैं। देखिए सूर्य और मंगल, है ना, सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है, ठीक है। तो दोनों का साथ आपको मिल रहा है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, कुछ तो आपको मिलने वाला है। अगर आपने जॉब का कुछ किया है, सरकारी जॉब आपको मिल सकती है। सरकारी जॉब नहीं मिलेगी तो कोई भी बहुत अच्छी जॉब आपको मिलने वाली है, ठीक है, जिसमें आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे जाने वाले हो। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो बढ़ने वाला है। सूर्यदेव हमारा बहुत ज़्यादा
हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। और आत्मविश्वास आपका ज़बरदस्त होने वाला है, और सूर्य की कृपा और मंगल देव की दोनों की कृपा आपको मिलने वाली है। तो देखिए आपको कितना अच्छा ये साल, अच्छी कड़वी और मीठी दोनों सच्चाइयाँ आपको यूनिवर्स ने बताई है। अब देखते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए कितनी हाई ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। देखिए आपको, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इस साल आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है उसकी आपको सुननी है, और जो आपका दिल कहता है आपको सुनना है, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा रिकवरी होने वाली है ना। जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी आपकी रिकवरी भी होगी साथ के साथ, ठीक है। जैसे आपका ये, आपको ये चीज़ें जो पता चलेंगी, सच्चाई पता चलेंगी, तो आप टूटेंगे। होता है भाई, बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप ऐसी हालत में जब होंगे, ये चीज़ें जब आप, इन चीज़ों से आप दुखी होंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी भी होगी, है ना। और ये जिसके साथ रेजोनेट होगी वही लेना इस रीडिंग को, ज़बरदस्ती फोर्स मत करना, ठीक है। ये बहुत कलेक्टिव रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है ना। जिसके साथ होगी है वो लेना, जिसके साथ नहीं होगी वो जाने देना। तो आपकी रिकवरी भी होने वाली है इस साल, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपका, अब भगवान सब कुछ संपूर्ण करने वाले हैं, और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप बहुत ही सही टाइम पे, ये जो साल है, ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए जब हमें सच्चाइयाँ पता लगती है ना, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा जो आगे का फ्यूचर होता है बहुत अच्छा जाने वाला होता है। तो ईश्वर ने देखिए कितना अच्छा आपको बता दिया, आपकी सच्चाइयाँ भी बता दी कि आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छाइयाँ भी बता दी और बुराइयाँ भी बता दी, दोनों चीज़ें बता दी, और साथ में ये भी बता दिया कि बहुत अच्छा टाइम आपका है और आने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको, और आगे बढ़ते जाना है। और आपका जो आने वाला फ्यूचर है देखिए वो बहुत अच्छा जाने वाला है। ये भी ईश्वर ने आपको बता दिया, यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि आपका जो आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली है, ठीक है। तो ये मेरी इंट्यूशन के कार्ड है, इनको भी मैं लूँगी। क्या आपको बताना चाहते हैं ईश्वर? क्या सच्चाई देखिए आप। देखिए इस साल आपका क्या होगा ना, देखिए ये ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, ये गाइडेंस है ईश्वर की आपको, है ना। आपका ना परिवार की तरफ से आप थोड़ा सा, आपका मन उचाट हो सकता है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप कई बार आपका मन ऐसा करेगा कि आप परिवार से दूर जाना चाहेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उस टाइम आपको ईश्वर की शरण लेनी है, और आपको उस टाइम जब आप ईश्वर की शरण में आपको जाना है, और तभी आपको शांति मिलेगी। तो आपको, आपका मन थोड़ा सा ऐसे हो सकता है उचाट, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ईश्वर ने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और देखिए इस साल आपको गाइडेंस आपको एक और दे रहे हैं ईश्वर की। आपने देखिए, आपने कोई ऐसा वादा किया है किसी से भी होगा, चाहे आपकी कोई मन्नत भी हो सकती है, वादा कुछ किसी इंसान से ही नहीं होता है। आपने ईश्वर के लिए भी कुछ ऐसा, आपने कुछ मन्नत मांगी है, वो पूरी आपकी हो चुकी है, पर आप वहाँ गए नहीं, आपने वो प्रॉमिस निभाया नहीं है। आपको जाना है वहाँ पे, याद करना है, और आपने उसको, आप भूल चुके हो, ठीक है। तो ईश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि जो आपने वादा किया था, कोई भी वादा, आपको पता होगा आपने क्या किया है वादा, तो आप उसको भूल चुके हैं। तो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको याद करके इस साल उसको आपने पूरा करना है, ठीक है। और माँ काली आपको सुरक्षा, इस साल पूरा साल माँ काली की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कृपा रहने वाली है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जिसके ऊपर माँ काली का हाथ होता है ना, उसको तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है इस साल। देखिए ये है भी मंगल का, सेनापति का साल है, तो इस साल बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। ये गाइडेंस है आपके लिए, आपको खुश हो जाना है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपके जो भी शत्रु हैं वो आपकी ज़िंदगी से भागने वाले। नाश का मतलब ये मत सोचा करो कि उनका कुछ हो जाएगा या कुछ ऐसा, गलत नहीं आपने सोचा। नाश का मतलब वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, है ना। ये एक वर्ड ऐसे होता है कि हाँ जी, शत्रुओं का नाश हो, तो वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं आएंगे। जो आपसे दुश्मनी रखते हैं ना, वो अब आपसे दुश्मनी नहीं रखेंगे इस साल, क्योंकि इस साल सेनापति जी खड़े हैं तो भागने वाले हों, ठीक है। और देखिए इस साल में ना, इस साल ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। जो आपने मांगी है विश,
वो पूरी होने वाली है और उस विश को आप भूल भी गए हैं। देखो, वो भी ईश्वर ने 2 बातें आपको याद दिला दी हैं कि एक तो आपने मांगा है, वादा किया है, आप भूल चुके हैं, और एक आपकी विश ऐसी पूरे होने वाली है जो आप मांग के भूल चुके हैं। पर ईश्वर देखिए कैसे देते हैं, आप भले ही भूल जाओ पर ईश्वर थोड़ी भूलते हैं। तो आपकी एक ऐसी विश ईश्वर पूरी करने वाले हैं जो आप मांग के भूल गए हैं। तो आप खुशी के मारे उछल जाओगे इस साल, क्योंकि ईश्वर आपकी मांगी हुई विश पूरी करने वाली है। और जो हमें अचानक मिलता है ना, जो हमें याद भी नहीं रहता, उसकी खुशी अलग ही होती है ना। तो कैसी लगी गाइज आपको मेरी ये रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और ये सफल करते हुए दोबारा से जजमेंट का निकला है ये कार्ड है ना, तो आपको देखिए जजमेंट तो मिलेगा, न्याय तो आपके साथ होगा। ये सबसे बड़ी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। तो आप अपना ध्यान रखना, और मैं फिर से बोलूँगी, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और राधे राधे बोलने से मुझे एक बात याद आ गई कि मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। तो एक भाई साहब ने, किसी ने भी एक मेरे को कमेंट भेजा था कि बहन, राधे राधे बोलने से कोई पाप नहीं कटते हैं। नहीं भाई मेरे, पाप कटते हैं पर कर्म भी साथ अच्छे होने चाहिए, ठीक है। राधे राधे बोलेंगे और कर्म अगर खराब करोगे आप, है ना, गलत काम करोगे, किसी का दिल दुखाओगे, किसी को परेशान करोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। पर ऐसे राधे राधे बोलने से बहुत सारे पाप कर्म, जो हमारे जो गलत कर्म हमने किए होते हैं, वो कट जाते हैं। पर हमें उनके साथ अच्छे कर्म करने हैं, और फिर जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे सारे पाप खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। तो राधे राधे लिखते जाइए, और अपने जो खराब कर्म है वो राधा रानी से रिक्वेस्ट करके बोलो कि राधा माँ, अगर हमारे से कोई ऐसे गलत कर्म हुए तो उन्हें काट दो, उन्हें खत्म कर दो, उन्हें अब हमारी नई लाइफ जिंदगी शुरू करो, ठीक है। अगले जन्म में हमें जन्म ही ना मिले, है ना, मोक्ष मिल जाए, खत्म हो जाए सारे स्यापा ही तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।